नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दरअसल आपको बता दो दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर गहमा गहमी तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फिलहाल जानबूझकर हिंदू भाइयों की भावनाओं से खेला गया, फव्वारे को जो है यहां पर शिवलिंग बताया गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुंझुना बजा रहा है, 8 साल में कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस की योजनाओं के सहारे बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश ने चुकाया आजम खान का कर्ज, सिब्बल को दी जगह। जी हां, राज्यसभा भेजकर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दे एक बार फिर से जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रणदीप सुरजेवाला ने निकाली अपनी भड़ास। बोले देश में नफरत और सिर्फ बदहाली फैल रही है, कोई जो है विकास नहीं हुआ पिछले 8 साल में। जी हां, दरअसल मोदी सरकार के 8 साल होने पर हर कोई उनको घेर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, डिंपल यादव नहीं बल्कि दोस्तों जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजेंगे अखिलेश यादव। खेल दिया 2024 का मास्टर स्ट्रोक। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार की बदल सकती है आज रात राजनीति। आज रात होने वाला है दोस्तों कुछ बड़ा। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, बिहार में राजनीति तेज होती चली जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कपिल सिब्बल लगाएंगे जो अखिलेश की नैया को पार। पुराने नेता होने के बावजूद भी दोस्तों कांग्रेस को आखिरकार कपिल सिब्बल ने छोड़ ही दिया। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में हिंदू मुसलमान की नई परिभाषा लिख रही भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब आईएएस पूजा का जो यहाँ पर आईएएस पूजा का बैरक नंबर भी सामने आ गया है। उनको कौन सी जेल में रखा गया है और किस लॉकअप में रखा गया है ये भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब ज्ञान व्यापी के बाद शाही ईदगाह मामला भी हुआ दोस्तों। आपको बता दोनों पक्षों को बुलाया गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मामले को लेकर एक बार फिर से भड़का मुस्लिम पक्ष, लगाए बड़े आरोप। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि फिलहाल हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं से खेला गया। आपको बता दें दोस्तों, कथित तौर पर एक जो फव्वारा था उस फव्वारे को शिवलिंग बताया गया। ऐसा मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि फिलहाल वो फव्वारा है और फव्वारे को जानबूझकर शिवलिंग बताया गया, जिससे कि हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ खेला गया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि पहले तो फव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया और यह कहा गया जगह जगह कि बाबा आ गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम पक्ष जमकर भड़का। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब उसकी जांच होगी तब कैसे ये लोग साबित करेंगे कि वे शिवलिंग है। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि वो साफ साफ फव्वारा है। और इस चीज को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जमकर मोदी सरकार को भी घेरा। मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा कि फिलहाल 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर कोई कानून बनता है तो वो देश की भलाई के लिए बनता है। ऐसा कानून जो दोनों पक्षों को पसंद हो। लेकिन जब एक ऐसी सरकार आ जाए दोस्तों जो सिर्फ हिंदुत्व के बल पर रहे और वो चाहे कि देश में सिर्फ हिंदू रहे, जो कि हमें लगातार वोट करते रहे, आप समझिए सिर्फ वोटों के लिए। आज जो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं दोस्तों, मुस्लिम नहीं, वो भी हिंदू ही है। हालांकि ये बात सच है कि उसमें मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए जो हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, जो हिंदू कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, उनके लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? वो तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन सरकार वहां पर नहीं गई। ऐसा ही दोस्तों मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है। इस सरकार को सिर्फ दोस्तों मंदिर मस्जिद से वोट चाहिए ताकि आने वाले 2024 में जनता इनको फिर से एक बार सपोर्ट करे और अपने सर पर चढ़ाकर बिठा ले। जाहिर सी बात है दोस्तों, पिछले 2 सालों से कांग्रेस यानी कि 2 बार से कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। ऐसे में दोस्तों अब की बार बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना उतना ही जरूरी होगा जितना कि जीने के लिए सांस लेना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मोदी के 8 साल पूरे होने पर जमकर मोदी सरकार को कांग्रेस ने घेरा। बोले फिलहाल झुंझुना और ढिंढोरा
पीटती है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि 8 साल में बेरोजगारी, बदहाली और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पाठ पढ़ाने में लगे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की बिगड़ती स्थिति, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी को घेर लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि आज देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, देश में लगातार महंगाई हो रही है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, टमाटर 80 रुपए किलो हो गया है, दूध के लगातार दाम बढ़ना है, सब्जियों के, फलों के, सूखे मेवों के, हर चीज के दाम दोस्तों आसमान पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, जो लोग बादाम खाते थे आज उनके लिए सोचना भी मुश्किल हो गया होगा। आप समझिए, आज जो देश की बिगड़ती स्थिति है उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। लेकिन दोस्तों आप समझिए, 8 साल होने पर ऐसा ढिंढोरा पीटा जा रहा था मानो 8 साल ना होगा हो, मोदी सरकार ने देश को दोस्तों सोने से लाद दिया हो। सबसे बड़ी बात ये सरकार वही है जो कहा करती थी कि हम अगर सत्ता में आ गए तो महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। गैस की टंकी जो 410 रुपए में मिलती थी 50 साल में, दोस्तों आप सोचिए, कांग्रेस ने गैस की टंकी को महज 410 रुपए पे पहुंचाया। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों 50 साल का आंकड़ा उससे डबल, बल्कि 50 साल के आंकड़े को तोड़कर 8 साल का, आप समझिए, आंकड़े में ही मोदी सरकार ने सिलेंडर को 1000 के भी पार पहुंचा डाला। ऐसे कहते हैं दोस्तों फोटू जीवी, या फिर यूं कहते हैं दोस्तों कि विश्व गुरु। जो लोग विश्व गुरु मोदी जी को कहते हैं, पहले वो ये सोच लें कि वो देश से झूठ बोलना है या अपने आप से झूठ बोलना है। क्योंकि दोस्तों देश से झूठ बोलना तो फिर भी आसान है, लेकिन अपने आप से ये लोग कैसे झूठ बोलेंगे। इनके दिल को भी पता है कि मोदी सरकार ने देश में एक कैसा माहौल बना रखा है। ऐसा माहौल दोस्तों जिसमें कभी भी डर लगा रहता है जनता को, कभी भी दंगे हो सकते हैं। आप समझिए, जिस तरीके का माहौल मोदी सरकार ने बनाया है, आम जनता इससे परेशान हो चुकी है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ बात की जाती है तो सरकार की वाहवाही पर। चलिए बढ़ते हैं एक अगली ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अखिलेश यादव ने चुकाया आजम खान का कर्ज कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आजम खान का कर्ज चुका दिया है अब अखिलेश यादव ने। आपको बता दें, कपिल सिब्बल जो दोस्तों कांग्रेस के काफी बड़े नेता माने जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों कपिल सिब्बल को जो है यहाँ पर सीधे सीधे सपा ने राज्यसभा भेज दिया है। यही कारण है दोस्तों जो कपिल सिब्बल अब बीजेपी को घेरेंगे। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव के दिमाग में 2024 का प्लान ऑन हो चुका है। अखिलेश यादव अच्छे से जान चुके हैं दोस्तों कि 2024 में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, 2024 का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। ये कोई दोस्तों टुचपुंजिया चुनाव है नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव है। इस देश में दोस्तों जिस दिन प्रधानमंत्री बदल गया उस दिन बीजेपी का राजपाट छिन जाएगा। जो लोग आज दोस्तों नरेंद्र मोदी के बल पर गुंडागर्दी, तानाशाही फैला रहे हैं अपने अपने राज्यों में, दोस्तों वो फैला नहीं पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, उन राज्यों पर केंद्र सरकार की नजर होगी। और अगर एक बार देश का पीएम बदला तो केंद्र सरकार में जाहिर सी बात है कांग्रेस ही अभी एक ऐसी पार्टी है जो जीत सकती है। तो कांग्रेस अगर केंद्र में आ गई दोस्तों तो बीजेपी का खड़ा किया हुआ किला ढहाने में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके 2 रीजन आप ये देख लीजिए दोस्तों कि फिलहाल अखिलेश यादव ने बहुत ही दिमाग से गेम खेला है। सब लोग ये कयास लगा रहे थे कि फिलहाल अखिलेश यादव जो है वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर उनकी पत्नी डिंपल यादव को जो है यहाँ पर तीसरा राज्यसभा सदस्य बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने दोस्तों सियासी खेल खेल दिया। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव की जगह आपको बता दें जो है जयंत चौधरी को चुना है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अखिलेश यादव का सियासी पारा कुछ और ही कह रहा है। और ये आप और हम भी बखूब जानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, और पकना भी चाहिए दोस्तों। आप खुद भी जानते हैं कि फिलहाल 2024 का चुनाव हमारे और आपके सभी के लिए जरूरी है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है दोस्तों कि फिलहाल सरकार जो इस वक्त कर रही है उसकी राजनीति कहीं ना कहीं अलग ही जा रही है। और ये आप भी जानते हैं कि देश में बिगड़ता माहौल और बदहाली कहीं ना कहीं दोस्तों चरम सीमा पर आ चुकी है। आज देश में जो हो रहा है उसको आप और हम भुला नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं देश की बिगड़ती स्थिति में सबसे पहला नाम भाजपा का ही आता है। और इसीलिए अखिलेश यादव हो चाहे दोस्तों आपको बता दें दूसरी विपक्ष पार्टियां, हर कोई नरेंद्र मोदी से परेशान आ चुका है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, ममता बनर्जी ने सिखाया, जी है दोस्तों, राज्यपाल को सबक। अब राज्यपाल को लगने वाला है बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी जो है यहाँ पर बंगाल विधानसभा में एक बिल लाने वाली है। उस बिल में दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी अब बंगाल की चांसलर बनेंगी। जी है दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जो बंगाल का राज्यपाल है धनखड़, वो पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। धनखड़ जो है दोस्तों, वो ममता बनर्जी की शिक्षा में असकर जानबूझकर जो शिक्षा है वहां की बच्चों की, उसमें जानबूझकर अपने दिमाग लगाते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं। अगर ममता बनर्जी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए कुछ फैसला लेती है तो उसका विरोध करते हैं राज्यपाल। अब यही कारण है दोस्तों, आपको बता दें जो ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बता दें ममता बनर्जी एक ऐसा बिल लाने वाली है बंगाल विधानसभा में, जिससे कि दोस्तों ममता बनर्जी वहां की बंगाल की खुद चांसलर बनेंगी। इसका मतलब यह दोस्तों के जो धनखड़ का जो शिक्षा पर कब्जा है वो पूरी तरीके से छूट जाएगा। उसके बाद ममता बनर्जी का शिक्षा पर पूरी नजर होगी। आप समझिए दोस्तों, जो बीजेपी दूसरों के साथ गेम खेलती है, खास करके दिल्ली सरकार के साथ जो एलजी बना दिया, नया कानून लाई थी, अब दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़ा झटका देने को तैयार ममता बनर्जी। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो धनखड़ है वो बीजेपी के पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू का मतलब है दोस्तों कि जो भी बीजेपी करती है वो बीजेपी का साथ देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, उस चीज को वो सही ठहराते हैं। और यही कारण है दोस्तों, जो अब एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को तो लगेगा ही बंगाल में, लेकिन दीदी ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बताया जा रहा है जल्द ही विधानसभा में ये बिल पारित कराने वाली है दीदी, और उसके बाद वो बंगाल की खुद ही चांसलर बन जाएंगी। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि धनखड़ जो है वहां के राज्यपाल, उनको एक बड़ा झटका देने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोस्तों ममता बनर्जी। और बताया तो यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी के इस फैसले का विरोध कर सकती है बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी विरोध करेगी दीदी के इस फैसले का, लेकिन दीदी ने तो फैसला ले लिया कि फिलहाल बंगाल की चांसलर खुद बनेंगे, खुद शिक्षा पर नजर रखेंगे और किसी तीसरे को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महाराष्ट्र में हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, डरने वाले नहीं है चाहे जितना ही डरा ले भाजपा। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी कितना ही डरा ले लेकिन डरने वाले नहीं है। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल में सिर्फ हम ही हैं, सॉरी महाराष्ट्र में सिर्फ हम ही हैं। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ईडी, सीबीआई, एनआई इन चीजों का दुरुपयोग करती है। वो गलत तरीके से लोगों के ऊपर जांचें बिठाकर उनको डराने धमकाने की कोशिश करती है ताकि वो शिवसेना का साथ छोड़ दें। लेकिन आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि शिवसेना का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और ना ही पीछे हटने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जमकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजते हुए यहां पर नजर आए हैं संजय रावत। संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की तानाशाही अब नहीं चलने वाली, 2024 के चुनाव में बता देंगे, हमारा भी समय आएगा। दरअसल दोस्तों संजय रावत के ये बयान अक्सर ही समझ में लायक होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें वार्निंग भी छुपी होती है। संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल 2024 करीब है, हमारा वक्त भी आएगा। यानी कि दोस्तों जब देश का पीएम बदलेगा तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बैठकें बैठेंगी, बीजेपी के नेताओं को भी जेल भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है जो बीजेपी विपक्ष के साथ कर रही है, जब सत्ता में विपक्ष होगा वो भी इनके साथ यही करेगा। और दोस्तों यही तो चल रहा है राजनीति में इतने साल से, अगर उसने इसको किया तो मैं भी इसको करूंगा, बदले की कार्रवाई। लेकिन बीजेपी को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आज जो हो रहा है, जब तक बीजेपी दोस्तों उसको भुगतेगी नहीं, जब तक बीजेपी के नेताओं को पता नहीं चलेगा कि आप समझिए बेकसूरों का जेल जाना कैसा बुरा लगता है। हालांकि बीजेपी ने तो दोस्तों कई ऐसे बड़े बड़े कांड कर रखे हैं जिसमें बड़ी बैठकें बैठ सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर फिर से दोस्तों एक बार जी हाँ होगी सुनवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बताया जा रहा है सोमवार को अगली सुनवाई होगी ज्ञान व्यापी मामले में। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि फिलहाल जितनी भी बातें बोली गई हैं कमिश्नर द्वारा, वो सारी की सारी बातें झूठी हैं। आपको बता दें वहां पर मस्जिद थी, 400 साल पुरानी मस्जिद है और वो मस्जिद ही थी ज्ञान व्यापी। आपको बताते चलूं मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा है कि पहले तो फव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया, उसके बाद गलत सलत अफवाहें फैलाई गई और हिंदू
भाइयों की भावनाओं के साथ खेला गया है। आपको बताते चले दोस्तों, ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब बात सिर्फ ज्ञान व्यापी मस्जिद की नहीं है, अब बात दोस्तों आपको बता दें शाही ईदगाह की भी है। शाही ईदगाह में दोस्तों हिंदू जो पक्ष है उसने खाता खतौनी भी जमा कर दी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को बुलाया गया है। दरअसल दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उसका विरोध तो होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप समझिए मस्जिद गिरवा कर मंदिर बनवाना दोस्तों ये कहाँ की आस्था है। सबसे बड़ी बात तो ये, अब हो सकता है दोस्तों कि पहले उस समय में मुगलों ने ये किया हो, लेकिन दोस्तों अब वहां पर मस्जिदें हैं, अब वहां पर किसी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप समझिए एक समुदाय की, और वहां पर 400 साल पुरानी मस्जिद है, ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन पुरानी मस्जिद हो। सिंपल सी बात है, 1991 का एक्ट यही कहता है कि जो भारत है उसमें भाईचारा जिंदा रखने के लिए यह कानून बहुत ही अहम है, और इसीलिए यह फैसला भी लिया गया है कि फिलहाल इसमें जो भी सुनवाई है दोस्तों वो आप जानते ही हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो 1991 के एक्ट को झुठला दे और ये कह दे कि वो एक्ट इस पर लागू ही नहीं होता है। और आप देख लीजिएगा वो यही करेगा हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, जो कि हालांकि कहने में तो हिंदू पक्ष के वकील है, लेकिन ये सब कुछ भाजपा करा रही, क्योंकि हमारे ना ही हिंदू भाइयों के पास इतना टाइम है कि वो विरोध कर सके। दोस्तों आप देखिए लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो विरोध करें, सड़कों पर उतरे। ये तो उन लोगों का काम है जो राजनीति में, और ये राजनीतिक लोग ही है बवाल कर रहे हैं, आम जनता तो है नहीं। तो इसीलिए दोस्तों झूठ फैलाने में इनको कोई बड़ा काम तो है नहीं। जो वहां से महामहिम ऑर्डर कर देते हैं शाह और मोदी, बस ये लोग भी वही उसी धुन पर नाचने लगते हैं। जाहिर सी बात है देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया गया है। इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से दोस्तों बिगड़ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई चरम सीमा पर, लेकिन नरेंद्र मोदी झुनझुना बजाने में लगे हैं, ढिंडोरा पीट रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में देश की जनता का पसीना खून सब निचोड़ लिया है बीजेपी ने। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है जो कि झूठ के बल पर जीती है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ा दी है। आप समझिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी हर साल, लेकिन उन 1 करोड़ लोगों को नौकरी तो छोड़िए दोस्तों, उनमें से 1000 लोगों को भी नौकरी नहीं दी गई। यही कारण है जो कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जो हमने योजनाएं चलाई थी, बीजेपी अभी तक उन्हीं योजनाओं के दम पर जी रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस की चलाई हुई जो योजनाएं थी बीजेपी ने उनका ही ढिंडोरा पीटा। यहां तक कि कांग्रेस ने दोस्तों जो देश के लिए किया था, जो संपत्तियां बनाई थी दोस्तों, उन संपत्तियों को भी गिरवी रख दिया गया, बेच दिया गया। इससे क्या हुआ दोस्तों कि अब अगले बार जो भी सरकार आएगी 2024 में दोस्तों, भाजपा के अलावा आप समझिए उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा देश को संभालना। इसलिए भी हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त देश के बिगड़ते हालात, पूरा देश तो गिरवी रख दिया मोदी जी ने। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, अब जो सरकार आएगी उसको पैसा वगैरह तो मिलना नहीं है, और उल्टा दोस्तों हमारे देश की संपत्तियां भी गिरवी पड़ी हुई हैं, कहा जा सकता है ऐसा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिहार में होने वाला खेला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बिहार की राजनीति में होने वाला है खेला। क्या दोस्तों रातों रात बदल जाएगा बिहार का खेल। आपको बता दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल तेजस्वी यादव और नीतीश ने हाथ मिला लिया और बीजेपी को नीतीश अब ठेंगा दिखाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश अब परेशान आ चुके हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो नीतीश को ही घेरने में लगे रहते हैं। ऐसे में आपको भी पता है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, नीतीश और बीजेपी, यानी कि दोस्तों जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता जेडीयू के नेताओं को ही काट रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। यहां तक के आप समझिए, यहां तक के दोस्तों नीतीश को भी दरकिनार किया जा रहा है। यही कारण दोस्तों जो अब बिहार की राजनीति उलटफेर हो चुका है और बिहार में बड़े पैमाने पर अब खेला भी होने वाला है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो